हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यथ क्लब स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 8 वाणिज्य गणित अभ्यास 11A। ठीक है, ये आज काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है। ठीक है, तो अब आज से रेगुलर जो है वीडियो आएगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एग्जाम वगैरह चला, मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो कुछ टॉपिक सभी छूटे हुए हैं, कुछ टॉपिक कवर हुए हैं। तो आज ये हमने स्टार्ट किया है नया टॉपिक, जो है कि अभ्यास 11A। ठीक है, तो यहाँ से अब हम शुरुआत करते हैं और अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत बहुत थैंक यू है। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा क्या कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। तो सबसे पहले इस अभ्यास को हल करने के लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, उसको हम जो है कवर अप करेंगे, यहाँ पे उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की जो है हम यहाँ पे गणना लिख रखी है, तो इसको हम पहले से हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। उस फॉर्मूले को आप लोग बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, जो कि हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा लगाने के लिए हर जगह पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है, मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा जो ये चल रहा है, तो ये हमारा मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब मिश्र धन इक्वल टू मूलधन, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस, और यहां पे कितना, दर अपान 100, और यहां पे समय। ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे हमारा ये जो पूरा जो है अभ्यास है, ये हल होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, मतलब करना है, तभी आप आगे जो है इसके क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। इसको हम थोड़ा मैथमेटिक्स की भाषा में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिश्र धन हम ए लिख देंगे, ए इक्वल टू पी, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100, और टाइम को हम यहां से डिनोट करते हैं। तो जहां पर अगर हम यहां पे लिख दें, जहां पर, तो ए इक्वल टू मिश्र धन, ठीक है, पी इक्वल टू मूलधन, और आर इक्वल टू दर, ठीक है, और एन इक्वल टू समय। दर का मतलब ब्याज की दर, पूरा पूरा अगर कहें तो ब्याज की दर, ब्याज की दर परसेंट में। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, कहीं नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे इस अभ्यास को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, हम बुक में थोड़ा सा देख के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपए तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से दो वर्ष का ब्याज है वो मिश्र धन 2400 हो जाता है, तथा 3 वर्ष में वही मिश्र धन 2520 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, हमें फाइंड करना है आर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से लिख रखा है, जो कि हमें यूज करने वाले हैं आपको सॉल्यूशन के लिए, कि थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए हमने डिनोट करते हुए लिख दिया कि कहाँ पे कौन सा रखना है। ठीक है, तो a इक्वल टू 2520 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मिश्र धन, और ये हमारा मूलधन है 2400, क्योंकि 2400 हो रहा है जो है 2 वर्ष में, लेकिन जो तीसरे वर्ष में हो जा रहा है वो 2520 हो जा रहा है, मतलब कि ये हमारा मिश्र धन 2520 आ रहा है और मूलधन 2400 बन रहा है। ठीक है, यह कितना, मतलब टाइम कितना है, तो पहले तो हमारा जो 2 वर्ष में था 2400 और तीसरे वर्ष में 2520, तो 3 - 2 मतलब 1 वर्ष के लिए हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 1 वर्ष के बीच में हमें निकालना है कि दर हमारा कितने परसेंट आ रहा है, क्योंकि 3 वर्ष बीत गए तो 1 वर्ष का हमें जो है निकालना है, उसके बाद उस हिसाब से काउंटिंग हो जाती है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो हमें आर को फाइंड करना है। कुछ फॉर्मूला की बात करें तो हम फॉर्मूला हमने कौन सा बताया था कि ए इक्वल टू पी, ब्रैकेट में 1, फिर आर अपान 100, एंड जो है एन, टाइम जो होता है वो एन। ठीक है, घात n। ओके, तो हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की बात करें तो हम यहाँ पे चलो मैथमेटिक्स वाला ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया a इक्वल टू पी, ब्रैकेट में 1 प्लस r/100, और यहाँ पे n, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी
उसी के बेस पे हमें जो है क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे हमने सब कुछ लिख रखा है कि जो है क्या जो है इसका कहाँ पे अटैच करना है। तो एक जगह पे हम यहाँ 2520 लिख देंगे, पी की जगह पे 2400, आर की जगह पे हमें ज्ञात करना है तो उसको क्वेश्चन मार्क ही रहने देंगे, और एन की जगह पे हम एक वर्ष। ठीक है, सिंपल सा। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2520 बराबर पी कितना है 2400 हो गया। फिर हमें ब्रैकेट में ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस आर को हम ऐसे ही रहने देंगे 100, और एन को हम टाइम कर देंगे 1। ये हमारा कुछ इस टाइप से बन गया। अब हमारा क्या आता है, ये हमारा 2520 हो जाएगा। 2520 बराबर इसका गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, तो 2400 एक कम, ये हमारा 2400 हो गया। प्लस लगा देंगे, यहाँ पे फिर हमारा एक आर है, तो ये हमारा, तो हम यहाँ कर देंगे 2400 गुणे आर बाई 100। ये हमारा एक बन गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब हम फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 2520 बराबर 2400 प्लस इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो यहां पे हमारा बचा क्या, 24 आर हो गया। सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2400 है, ब्रैकेट के इस पार है, इधर करेंगे माइनस में आ जाएगा, तो 2520 माइनस 2400 प्लस 24 आर, ये हो गया। अब इसके आगे ठीक है, अब हमारा क्या होता है, 2520 माइनस 2400 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 120। 120 प्लस 24 आर। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120, और ये हमारा बटे में 24, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो हमारा ये 24 हो गया, 120 है, और आर ये हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड तो हो गई, लेकिन अभी हमें इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना है। इक्वल टू 120 का 24 तो ये भाग देंगे हम 12। चलो यहाँ पे हम करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा हमारा 12। तो 12 एक कम 12, और 12 पंचे 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा आर, तो आर की वैल्यू कितना है, तो 5। तो हम यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे आर इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में कौन कौन सा दिया हुआ है, 6%, 5%, 7.5% एंड 10%। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा कौन सा, बी वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी नंबर ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा 5%, 4%, 2% या 1%। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि कितना कह रहा है। ब्याज तिमाही मतलब 3 का मतलब 12 का महीना होता है, तिमाही का मतलब 1/4। सिंपल सा मैं यही बता दे रहा हूं। फिर उसके बाद में तिमाही का 8%। तो यहां से सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमें दर दिया हुआ है, दर आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8%। वार्षिक है ये, कितना है, हाँ वार्षिक 8%, ये वार्षिक हो गया। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तिमाही का मतलब होता है, जब तिमाही हम करेंगे, तिमाही में तो हमारा ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तिमाही हमारा 1/4 होता है, दर कितना 8% दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 8 गुणे, अरे चल जा, 8 गुणे 1/4, ये हमारा आ जाएगा तिमाही का। ठीक है, तो 8 एक कम 8, और ये बटा 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 बराबर 2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही 2%। सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है। दर हमें 8% दिया हुआ है, और कह रहा है तिमाही, तिमाही का मतलब 1/4, 4 तेई 12 महीने का होता है, 4 3 भाग में बांटोगे तो 4 महीने का आएगा, मतलब 1/4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2। तो 2 में कौन सा है, ये सी। आंसर नंबर सही कौन होगा, सी। ठीक है,
अब तीसरा क्वेश्चन जो आता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो समूह ए और बी दिए गए हैं, समूह ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदल कर दिए गए हैं, सही क्रम चुनाव करके लिखिए। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, वो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है राइट वाला चेक कर लीजिए और अपने सामने लिख लीजिए, ओके। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। फिर अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 100 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 100 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपए का 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि जो है ब्याज निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें हम मिश्र धन निकालेंगे और उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज हम लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले मिश्र धन ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो हमें कितना दिया हुआ है, मूलधन जो हमारा क्या कितना 100 रुपए, तो 100 रुपए तो पी इक्वल टू हमारा कितना हो गया 100 रुपए, और आर हमारा कितना है दर, तो दर में हमें दिया हुआ है 10%, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10%। फिर हमें और क्या दिया हुआ है 2 वर्ष, मतलब यन हमें जो दिया हुआ है वो हमें 2 वर्ष, ठीक है। ये हमें इतना दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पहले तो अब हमें ए को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ए को फाइंड करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, यहां पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी ब्रेकेट में 1 प्लस आर बाई 100 और घात n, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब फार्मूले में हम इसको रखेंगे तो बराबर पी पे कितना है 100 और 1 प्लस आर पे कितना है 10% और यहाँ पे 100 हो गया, और यन कितना है 2 वर्ष, इतना बन गया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा इतना ज्ञात हो गया। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसे फिर यहाँ पे हमें क्या होगा, ये हमारा 100 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में हमने अभी ये रखा है 100 एकम 100 प्लस 10 110/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, ये गुणा है इधर, यहाँ पे चलो इसको अगर हम चलो ये हटा देते हैं, गुणा लगा दिए, ठीक है। ये हमारा गुणा हो गया एक्स, चल यार 110/100 गुणे 2 बार है ना, तो 110/100 ये हमारा हो गया। इस 100 से हमने इस 100 को काट दिया, हमारे पास बचा कितना 101, मतलब 101 10 से जो है हमारा, और ये दोनों गुणा हो जाएगा 500 में, ठीक है। तो 110 गुणे 110 कितना हो जाएगा, 11 करें हम 121, तो 121 से ये डबल जीरो और अपान 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, हमारा कितना आ गया 121। ये हमें 121 रुपए क्या प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है मिश्र धन इक्वल टू, मतलब कि ए हमारा कितना आया है 121 रुपया, मतलब मिश्र धन। हमें ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज, अभी तक हमने आपको जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला था मिश्र धन का। अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला जैसे देखिए जो क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे हम फार्मूला बनाते हैं। जो मेन क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये फार्मूला मेन है, आपको काम देगा, वो फार्मूला उठा के आप याद कर लीजिएगा या किसी नोटबुक के साइड में अपना लिखते रहना कि कौन कौन सा फार्मूला इस टॉपिक इस अभ्यास में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हम चलो लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये हमारा फॉर्मूला होता है कौन, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमारा याद करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो हमारा ये होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। मतलब कि ए माइनस पी, तो हमारे पास इसको हम ज्ञात करेंगे। अब ए इक्वल टू कितना है हमारे पास 121, तो ये हमारा 121 हो गया, माइनस पी हमारे पास कितना है 100, तो
121 में से हम 100 घटाएंगे, कितना बचेगा? 21। तो आंसर क्या आएगा? 21। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा 3 वर्ष का, कितना, 2 वर्ष का हमारा आएगा 21 रुपया। ठीक है, इसको आप आंसर टिक कर लीजिए। ओके, चलो ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, तो आप जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके।